उर्मिला अपने माता पिता के महलों में बहुत ही खुश रहती है, पर अचानक उन दोनों का तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह दोनों दुनिया को छोड़ चले जाते हैं। उर्मिला अकेले हो जाती है। उर्मिला का चाचा विदेश से वापस लौटता है। उर्मिला के माता पिता का प्रॉपर्टी को बेचकर उर्मिला की शादी किसी से भी कराकर चला जाता है। उर्मिला के पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से वह अपनी चाचा का बात सुनती है। उसके चाचा सारा पैसा लेकर विदेश वापस लौट जाता है। उर्मिला अमीर घर की बेटी होती है, पर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे ऐसी जिंदगी स्वीकारना पड़ता है जैसी जिंदगी वह सपने में भी नहीं सोची होती। उर्मिला का पति राकेश एक छोटे से ढाबे में बर्तन धोने का काम करता है। उसके सास ससुर भी घर में छोटा मोटा काम करके गुजारा करते हैं। उर्मिला अपने पति से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मेरे लिए भी काम ढूंढ लेना। तब राकेश कहता है, हाँ, वरना गुजारा कैसे चलेगा, पर सुना है तुम इतने बड़े घर से हो, तुम ये सब कैसे कर पाओगी। उर्मिला कहती है, पर मुझे इस जीवन से भी कोई ऐतराज नहीं है। राकेश उर्मिला के लिए कुछ ही दिनों में काम ढूंढ लेता है। उर्मिला बहुत ही बड़े शहर में पली बड़ी होती है। किस्मत पलटता है और उसका ससुराल एक छोटा सा गांव में होता है। उस गांव और शहर में जमीन आसमान का अंतर होता है। उर्मिला एक परिवार के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करने जाती है। वहाँ उसे अजीब सा लगता है। उर्मिला अपने मन में झाड़ू लगाते हुए सोचती है कि वह कैसे देर सुबह तक जागती थी और उसकी काम वाली दीदी गर्मा गर्म चाय उसके हाथों में दिया करती थी, और आज मेरा हाल वैसा ही कुछ हो चुका है। हे प्रभु, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। उर्मिला देर शाम अपने घर लौटती है और घर में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। उसकी सासू माँ पूछती है, बेटी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना, तुम्हें काम करना पड़ रहा है, तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे उसे अपने पास ही बचत करके रखना, तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। उर्मिला खुश तो होती है कि कम से कम प्यार करने वाले माँ बाप ना सही पर अच्छा ससुराल मिला है। उसकी सास उसे कहती है, सुना है तुम बहुत बड़े शहर से थी, पर तुम्हारे कोई चाचा कई महीनों पहले गांव आए थे और फिर मालूम पड़ा कि हमारा खेत जो हम गरीबी की हालत में बेच रहे थे उसे वह खरीद लिया है और उससे दोगुना पैसा दे रहा है। शर्त ये रखा था कि हम उसकी बेटी से जल्द शादी कर ले। उसने कहा कि वह शहर में रहता है, बार बार नहीं आ सकता, इसलिए अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। पर मुझे और इनको कोई ऐतराज़ नहीं लगा। हमने सोचा कि हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है, पर मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की मिल रही है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। पर जब तुम शादी करके आई तब हमें मालूम पड़ा कि वो तुम्हारे पिता नहीं चाचा थे, जो पैसों के लालच में इतना बड़ा खेल रचा था, और ये बाद में हमें अपने ही किसी गांव वाले से पता चला। तुम्हें इस षड्यंत्र का शिकार होते देख अच्छा नहीं लग रहा है बेटी। हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तुम संस्कारी हो बेटी, बिना घमंड दिखाए हमारे साथ इतने महीनों से साथ रह रही हो। तब उर्मिला कहती है, घमंड कैसे दिखाओ माँ जी, मुझे तो यह बात अभी पता चल रहा है कि मेरे चाचा ने मेरे साथ धोखा किया है। तब उसके ससुर कहते हैं, बेटा जो छल करता है वो वास्तव में अपने साथ करता है, दूसरों के साथ नहीं। हाँ, हमें दुख तो लगता है, पर जो इंसान छल करता है वो ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे लोग को ज़िंदगी का असली मकसद मालूम ही नहीं होता, और जिसे अपनी ज़िंदगी का असली मकसद ही नहीं मालूम उसे खुशी कम मिलती है। वैसे लोग सिर्फ जीवन में भटकते ही रहते हैं, मन से भी और तन से भी। उर्मिला को यह बात सुनकर शांति मिलती है। फिर वह आराम से खाना खा पाती है। उर्मिला सुबह जल्दी उठ जाती है। सब हैरान तो होते हैं, पर वह उठकर घर का सारा काम करती है, फिर सबके लिए खाना बांधकर खुद भी काम पे चली जाती है। उर्मिला शाम को घर लौटती है और आकर अपनी सास से कहती है, उर्मिला कहती है, आज से मैं इस गांव और आपके परिवार में जो भी त्यौहार होगा उसे दिल से मनाऊंगी। हम सब अपने गरीबी को बगल में रखकर अपने जीवन अच्छे से जिएंगे। तब उर्मिला की सास कहती है, तुम्हें जैसा ठीक लगे बेटी, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम आसपास में सहेलियाँ बनाओ ताकि वह तुम्हें यहाँ के त्यौहार और संस्कृति के बारे में बताए। फिर उसी समय बाहर से आवाज़ आती है, हमारे लिए भी फूल लेते आना। दोनों निकलकर देखते हैं। तब उर्मिला अपनी सास से पूछती है, क्या होने वाला है माँ जी। तब वह बताती है, बेटी तुलसी विवाह होने वाला है, कुछ ही दिनों में तुम तैयारी शुरू कर दो। उर्मिला कहती है, जी माँ जी, पर मन में सोचती है कि मेरी माँ ने तो कभी किया नहीं,
यह सब क्या होता है और कैसे होता है। चलो, माँ जी ने तो कहा है कि सहेलियाँ बनाओ, आज तो सहेली भी बनाना है और त्योहार भी जानना है। उर्मिला स्वभाव में इतनी अच्छी होती है, उसके कई सहेलियाँ बन जाते हैं, फिर सब मिलकर त्योहार की तैयारियां में जुट जाती है। सब उर्मिला का मदद करते हैं। उर्मिला की ससुराल में ये पहला त्योहार और व्रत होता है। वह अपने जीवन में एक पल भी भूखी नहीं थी, पर यह त्योहार और व्रत वह दिल से निभाती है। उर्मिला अपने घर में तुलसी सजाती है, उसके बाद आगे की तैयारी करती है। उर्मिला अपने सास से कहती है, माँ जी, वे सब तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वे सबके पास बहुत सारा सामान है, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे करूं? हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं, हम क्या पूजा करेंगे? उसकी सास कहती है, बेटी, पूजा श्रद्धा से करते हैं, अगर नहीं है तो क्या हुआ, तुम दिल से करोगी तो ऊपर वाला उतना ही कृपा करेंगे। उर्मिला दूसरे दिन जल्दी उठकर तैयार होती है और सबको जल्दी उठने को कहती है। सुबह सब तुलसी विवाह का पूजा संपन्न करते हैं, सारा काम अच्छे से हो जाता है। उर्मिला को उसकी सहेलियां के घरों से प्रसाद आता है, जिसमें ढेर सारे फल होते हैं। उर्मिला खुश होती है, पर सबके जाने के बाद अपने सास से कहती है, माँ जी, ना ही हमने कुछ तुलसी माँ में चढ़ाया, ना ही खाने को प्रसाद है। आज मेरा व्रत है तो 2 वक्त का खाना बच गया। आप तीनों के लिए मैं खाना बांध दी हूँ, पर हम प्रसाद में क्या भोग लगाएंगे और क्या बांटेंगे? तब उसकी माँ कहती है, जा बेटी, जो खाना हम सबके लिए बनाई हो उसी को भोग लगा दो और उसी को प्रसाद के रूप में बांट दो। उर्मिला अपने सास का मान रखने के लिए प्रसाद के रूप में उसके सहेलियों के घर से आया हुआ फल और प्रसाद ही आपस में एक दूसरे के घर बांट देती है। उर्मिला सबके जाने के बाद अपने तुलसी के सामने बैठकर बहुत ही रोती है और कहती है, माँ, मुझे माफ़ करना, तुम्हें देने के लिए विवाह में मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्दी और सिंदूर है। भोग के नाम से मैंने खाना परोस दिया। जब मैं अमीर थी मुझे ये सब त्योहार मालूम न था, और जब मुझे मालूम पड़ा तो पैसे नहीं हैं। मुझे माफ़ करना माँ, माफ़ करना। उर्मिला रोते रोते वहीं सो जाती है। शाम को सभी घर लौटते हैं। उर्मिला जागती है और दरवाज़ा खोलती है। उसका पति ढेर सारा खाना और फल लेकर आता है। थोड़ी ही देर में उसके सास ससुर भी आ जाते हैं। उसका पति सबको मिठाई खिलाता है। फिर उर्मिला कहती है, आपकी दुकान में भी तुलसी विवाह का पूजा किए हो ना, जो इतनी मिठाइयाँ लेकर आए हो प्रसाद के रूप में। तब राकेश कहता है, हाँ पगली, वो तो हमने किया, पर एक और खुशखबरी है। मेरा ढाबे का मालिक अपना ढाबा मुझे सौंप कर गया है। वह कमाने शहर गया है। वह अपना ढाबा बेच रहा था, पर फिर उसने अचानक मुझे कहा कि राकेश, तुम कई सालों तक मेरे ढाबे में काम कर रहे हो, तुम्हारा ईमानदारी देखकर मैं यह ढाबा तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम खूब मेहनत करो और अपना परिवार चलाओ। मैं अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। कई महीनों पहले मैंने एक घर खरीदा था जो आज जाके मुझे मिला है। मैं अपने परिवार के साथ वहीं रहूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा और शहर में ही अपना घर बसाऊँगा। राकेश कहता है, कल से सबको काम करना बंद। कल से माँ, बाबूजी और मेरी प्यारी पत्नी जी, कल से हम सब अपने ढाबे में काम करेंगे। उर्मिला खुशी के मारे फूले नहीं समाती। फिर उसकी सास कहती है, बेटा, कई सालों तक मेहनत किया, हम भी गरीबी में जिए, पर यह सब घर की लक्ष्मी उर्मिला की वजह से हुआ है। इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारा जीवन पल में बदल गया। उर्मिला पूछती है, जी, पर वो उसका ढाबे का मालिक अगर वापस आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर वो हमें निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? तब राकेश कहता है, वो नहीं आएगा, क्योंकि जिस घर को वह खरीदा है उसका मालिक बड़े शहर में रहता है, और जिसने घर बेचा है वह खुद अपने भाई का घर बेचा है। उसका भैया और भाभी का अचानक देहांत हो गया। उसकी एक बेटी थी, उसका शादी हो गया है। जिसने वह घर बेचा उसका नाम लखन है। लखन साहिब ने अपना घर मेरे ढाबे के मालिक को बेचा है। उसने कहा कि वह जल्द से जल्द वह घर बेचना चाहता है। उसके बाद मेरे मालिक ने वह घर खरीद लिया, वो भी बहुत ही कम दामों में। इसलिए वह खुशी खुशी शहर जा रहा है और अपने परिवार के साथ वही बिताना चाहेगा। राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, देखो ना, कितना अच्छा किस्मत है ना मेरे ढाबे के मालिक का। फिर उसकी सास कहती है, ना बेटा, किस्मत तुम्हारे मालिक का नहीं, उर्मिला का अच्छा है। उसके बाद राकेश वहाँ से चले जाते हैं। उर्मिला के सास और ससुर उर्मिला को देखते हैं और कहते हैं, लखन यानी तुम्हारा चाचा है ना, देखो ना, हमने कहा था ना बेटी, अच्छे के साथ अच्छा होता है। उसका घर सिर्फ राकेश के मालिक के हिस्से में आया और राकेश को वो ढाबा मिला। तुम्हारे साथ अंत में अच्छा ही हुआ।
अगर वो घर नहीं बेचता तो ढाबे का मालिक शहर नहीं जाता और हमें वह ढाबा नहीं मिलता। जो होता है बेटी अच्छे के लिए होता है। उर्मिला अपने सास को गले लगाकर खुशी से रो पड़ती है। उसके बाद तुलसी माँ पर ढेर सारा मिठाइयाँ चढ़ाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। 1 साल बाद तुलसी विवाह का दिन फिर से आता है। इस बार उर्मिला और उसके परिवार धूमधाम से तुलसी विवाह करते हैं। पूरे गांव में मिठाइयाँ और तरह तरह के प्रसाद बांटते हैं। उर्मिला माँ तुलसी को जाकर कहती है और धन्यवाद करती है। आपके आशीर्वाद से आज हम इतना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं माँ। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। उर्मिला का परिवार ढाबे में खूब तरक्की करते हैं। सबका जीवन बहुत ही सुखदमय गुजरता है। तो दोस्तों कहानी खत्म हुई। आपने देखा भाग्य में लिखा है वो बदल नहीं सकता, पर समय आने पर कड़ी मेहनत करने से भविष्य को बदला जा सकता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल और सकारात्मक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।